हो आज। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक लेसन, बहुत ही अच्छा सा ज्ञानवर्धक लेसन हम पढ़ रहे थे, है ना। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है इस लेसन में, जरा देख ले, एक रिकैप कर ले हम लोग। चलिए हम एक रिकैप कर लेते हैं और ये देखते हैं कि अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सभी ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। हमने जो अब तक पढ़ा है वो अभी अभी हम दोबारा एक और बार देख लेते हैं, ठीक है। ओके, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द नेम ऑफ आवर लेसन इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter. He was also known as Netaji. ये हम पढ़ चुके हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। He was born on, ये देखो, he was born on 25th January 1897 in a Hindu family in Cuttack, Odisha या ओडिशा। ओके, तो 20 उनका जन्म कब हुआ था? ही वॉज बोर्न ऑन 25th जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था इन अ हिंदू फैमिली इन कटक, ओडिशा। ओडिशा में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर हिज फादर्स नेम वॉज जानकी नाथ बोस एंड हिज मदर्स नेम वॉज प्रभावती देवी। तो उनके पिताजी का नाम क्या बताया? जानकी नाथ बोस। पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस और माताजी का नाम क्या बताया? प्रभावती देवी। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा ही वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। वो जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है अपने स्कूल के बहुत ही समझदार और बहुत ही तेज बच्चे थे। He completed his schooling from कटक। ठीक है, उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की? कटक से उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की। मेट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, ठीक है, कैलकट्टा, नाउ कोलकाता। तो उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई कहाँ से की बच्चों? उन्होंने कैलकटा से अपनी मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की पढ़ाई उन्होंने की। जो कल कैलकटा है उसका अभी का नाम क्या है? उस जगह को अभी हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा इन 1918। और उन्होंने अपने बीए की पढ़ाई कहाँ से की? कैलकटा के जो यूनिवर्सिटी है उसमें 1918 को उन्होंने की थी, ठीक है। लेटर, बाद में क्या हुआ? हिज फादर, उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने क्या किया उनको? ही सेंट हिम टू इंग्लैंड। कहाँ भेजा उनको? इंग्लैंड में भेजा उनको, ठीक है। टू अपियर इन द, कहाँ भेजा? इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंडियन सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं और बहुत तेज लोगों को, बहुत जो समझदार होते हैं, जो बहुत तेज बच्चे होते हैं, वो ही पास कर पाते हैं। तो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी है वो इतने होशियार थे कि क्या हुआ? ही पास्ड एंड जॉइंड द सर्विस। वे उसमें पास हुए, उत्तीर्ण हुए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सर्विस में ज्वाइन कर लिया। बट सून, लेकिन इतनी बड़ी नौकरी मिलने के बाद भी क्या हुआ? बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी नौकरी से। कौन सी नौकरी से? कहाँ लगी थी उनकी नौकरी? इंडियन सिविल सर्विसेज में लगी थी उनकी नौकरी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया एंड रिटर्न्ड इंडिया। वापस आए इंडिया में, वे वापस आए। क्यों वापस आए थे वे? टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेने के लिए। किसमें भाग लेने के लिए? इन द फ्रीडम मूवमेंट। कहाँ भाग लेने के लिए? उस समय भारत में, मैंने आपको बताया था भारत में क्या चल रहा था? स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, यहाँ पर अंग्रेजों का राज था। तो वे अपनी नौकरी से खुश ना होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहाँ आ गए वे?
भारत में वापस आ गए। किसमें वापस, क्यों वापस आए? टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए वे वापस इंडिया आ गए। He was very much influenced by the nationalist देशबंधु चित्तरंजन दास। अब जब भारत आए ना वे, तो यहाँ पर एक बहुत ही महान राष्ट्रवादी थे जिनका नाम देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, उनका नाम क्या था? देशबंधु चित्तरंजन दास, जो बाद में उनके पॉलिटिकल गुरु बन गए। पॉलिटिकल गुरु यानी कि कौन है? राष्ट्र गुरु बन गए। उनके जो राष्ट्रीय गुरु है वे कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। ही मोटिवेटेड, मोटिवेटर का मतलब क्या है? अभिप्रेरित करना। ठीक है, ही मोटिवेटेड द पीपल। कहाँ के पीपल को, कहाँ के लोगों को उन्होंने अभिप्रेरित किया? इंडिया के भारतवासियों को उन्होंने क्या किया? अभिप्रेरित किया। मोटिवेटेड द पीपल टू जॉइन, कहाँ भाग लेने के लिए? जॉइन द फ्रीडम फाइट स्ट्रगल, यानी कि जो भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे उसमें भाग लेने के लिए सारे भारतवासियों को उन्होंने अभिप्रेरित किया। ठीक है, देन सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली opposed ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। अब देखो बेटा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जो जितने भी अपने उनके जो आशय थे, उन्होंने जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश यानी कि जो जिन्हें हम बोलते हैं ना, जो ब्रिटिश थे, उनके जो वो जो उनके जो कानून थे उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्ट्रांग होकर बहुत ही जबरदस्त से उन्होंने क्या किया? उसका विरोध किया। अपोज्ड यानी विरोध किया। थ्रू द न्यूज़पेपर, किसके जरिए से? एक न्यूज़पेपर जिसका नाम स्वराज था। ठीक है, तो स्वराज नाम के न्यूज़पेपर से उन्होंने ब्रिटिश कानून को, अंग्रेजों के कानून के खिलाफ सख्ती से वे लड़े। इतनी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं इस चैप्टर में। हमारा लास्ट चैप्टर हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए, हमारे लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है? देन उसके बाद क्या हुआ? ही ही went away, he went away to सिंगापुर। वे कहाँ चले गए उसके बाद? सिंगापुर चले गए। ठीक है, सिंगापुर चले गए और एंड फॉर्म्ड एंड फॉर्म्ड हिज हिज ओन, उनका अपना एक फौज उन्होंने बनाया। ठीक है, उनका अपना एक फौज उन्होंने बनाया जिसका नाम है इंडियन इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? INA लिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने, वे सिंगापुर गए और उन्होंने वहां पर अपनी ही एक फौज बनाई जिसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी, या जिसको हम INA के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? यस। अब इस इंडियन नेशनल आर्मी को हिंदी में एक नाम बोलते हैं जिसे हम आजाद हिंद फौज कहते हैं। क्या कहते हैं? आजाद हिंद फौज। ये नाम याद रखिएगा। INA का हिंदी नाम है ये आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज नामक, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, INA को इनका गठन किया। He went away to Singapore and formed his own Indian National Army, INA, आजाद हिंद फौज। क्लियर? उसके बाद ही गैव, अब उनके जो नारे थे ना बेटा, वो बहुत ही फेमस थे। स्लोगन कहते हैं, हम नारे बोलते हैं ना, जब जुलूस सब निकालते हैं तो नारे बोलते हैं, जय हिंद, है ना,
जय भारत सब करके हम लोग नारे बोलते हैं, इसी प्रकार हिज ही क्या किया उन्होंने, ही गैव उन्होंने, ही गैव बहुत सारे नारे दिए उन्होंने, ही गैव द स्लोगन, द स्लोगन, स्लोगन यानी नारे, ठीक है। ही गैव द स्लोगन, क्या नारे थे उनके उस समय के, स्लोगन टू द आर्मी, टू द आर्मी यानी कि उनकी जो फौज थी उनको उन्होंने एक नारा दिया था। वो नारा बहुत ही प्रसिद्ध है। वो क्या है, क्या दिया था उन्होंने, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो, ठीक है बेटा, दिल्ली चलो। ये उनके फौज को उन्होंने नारा या उनका स्लोगन था। किस किस आर्मी का, कौन से फौज का, आजाद हिंद फौज का नारा था, दिल्ली चलो। एंड जय हिंद, और एंड जय हिंद, जय हिंद यानी भारत की जय हो या हिंदुस्तान की जय हो, ठीक। तो ये दो स्लोगन्स इनके बहुत ही प्रसिद्ध हैं जो इनके फौज को इन्होंने बताया था। वे इसी को लेकर, इसी को से स्टार्ट करते थे अपनी जो भी कार्य थे, दिल्ली चलो और जय हिंद। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। एंड he also inspired his army through the great words। अब उनके बहुत ही महान जो है वाक्य थे, मैं बताती हूँ अभी, ये सब भूलिएगा नहीं। जब भी आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ भी आपसे पूछे तो आप आईएनए के बारे में बताइएगा, आजाद हिंद फौज के बारे में बताइएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने उनका गठन किया था वो बताइएगा। और उन्होंने अपनी आर्मी को जो स्लोगन, जो नारा दिया था वो दिल्ली चलो और जय हिंद था। और इसी प्रकार ही इंस्पायर्ड, ही इंस्पायर्ड, इंस्पायर यानी कि उन्होंने प्रेरणा दिया, ठीक है, इंस्पायर्ड हिज आर्मी, हिज आर्मी थ्रू, किसके जरिए, उन्होंने अपनी आर्मी को, उन्होंने अपनी जो फौज थी उनको बहुत ही प्रेरणा दी, किससे, थ्रू द ग्रेट वर्ड्स, थ्रू द ग्रेट वर्ड्स, उनके बहुत ही महान जो है शब्द, बहुत जो शक्तिशाली शब्द कुछ थे, वो हम आज भी नहीं भूल सकते हैं। क्या है वो, क्या बताया था उन्होंने, गिव मी ब्लड, क्या कहा था उन्होंने, गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू, आई विल गिव यू फ्रीडम। ये उनके बहुत ही शक्तिशाली शब्द थे जो पूरे भारत में गूंजा था। और आज भी हम उनको इन्हीं स्लोगन से याद करते हैं। और वो स्लोगन, वो नारा क्या था उनका, क्या कहा था उन्होंने सभी भारतवासियों को प्रेरित करने के लिए, उन्होंने क्या कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इसका अर्थ क्या है बेटा, इसका अर्थ ये है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि तुम अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार रहो। अगर तुम अपने आप को बलिदान करने के लिए रेडी हो, त्याग करने के लिए रेडी हो, भारत के लिए, इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, तो मैं तुम्हें पक्का ये प्रॉमिस देता हूं कि हमें जरूर आजादी मिलेगी, फ्रीडम। तो गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। टू मेक मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। अब इन्होंने ये सब नारे क्यों बताए अपने फौज को, किस लिए बताया, टू मेक हिज मदरलैंड। बेटा मदरलैंड क्या है, मदरलैंड यानी कि मातृभूमि है ना। मदरलैंड, हमारी मातृभूमि कौन सी है, भारत, इंडिया। मदरलैंड फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ, फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये नारे सभी भारत के भारतवासियों को उन्होंने अभिप्रेरित करने के लिए दिया। ये क्यों इन्होंने अभिप्रेरित करने के लिए दिया, ताकि भारत को, हमारी जो मातृभूमि है, उसे
फ्री करने के लिए, उसे स्वतंत्र करने के लिए। कहां से स्वतंत्र करने के लिए? ब्रिटिशों के कानून से या उनके शासन से हमें आजादी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। तो ये बहुत ही प्यारा सा, अच्छा सा, देश प्रेम वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को आप बार बार पढ़िएगा, मजा आएगा। और उनके लाइफ से, सुभाष चंद्र जी के लाइफ से हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर सबको क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? ऐसा कोई पोर्शन है जो आपको समझ में नहीं आया है? तो नहीं आया तो आप हैंड रेज करके चैट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, ठीक है, हम आपको फिर से समझाएंगे। तो ये अगर समझ में आ गया है तो हम ऐसा करते हैं, क्यों ना हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़े। चले, हम लोग सभी बच्चे नोटबुक्स निकाल लीजिए अपने, और हम इनके प्रश्नों के उत्तर को लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो अभी हम प्रश्नों के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके आंसर्स को लिखेंगे। चलिए सभी रेडी हो जाइए। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा, पहला प्रश्न सभी लिख लीजिए। टेक्स्ट बुक पे, सॉरी, टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके आंसर्स को लिखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नॉन एज नेताजी? पहला प्रश्न है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नॉन एज नेताजी? आंसर लिखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के नाम से जाने जाते हैं? तो आप आंसर लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस इज नॉन एज नेताजी। तो उसका आंसर आप लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी जो है वे नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। ओके, लिख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिए। लिख लीजिए बेटा, यही प्रश्न है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर है इसलिए मैंने ये दिखाया। लिख लीजिए सभी, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नॉन एज नेताजी? इसका आंसर आप लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस इज नॉन एज नेताजी। ये आंसर हो गया। तो हम बढ़ते हैं बी क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चले आगे। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन बी है। पहले प्रश्न को समझ लीजिए, क्या है प्रश्न में, क्या पूछा जा रहा है। व्हेन एंड वॉज सुभाष, यहां पर एच है, सुभाष चंद्र बोस बॉर्न? क्या पूछा गया है? व्हेन, कब, एंड वर यानी कि कहां सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। तो दो सवाल है इसमें, कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसका आंसर, कैसे लिखेंगे? हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1897। कहाँ हुआ था उनका जन्म? इन हिंदू फैमिली इन कटक ओडिशा, इन कटक ओडिशा। ठीक है, लिख लीजिए आंसर। Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Hindu family in Cuttack, Odisha. Done? चलिए आगे।
आगे क्या है प्रश्न? आगे का प्रश्न है, Why did Subhash Chandra Bose resign from the Indian Civil Services? प्रश्न है, Why did Subhash Chandra Bose resign from द इंडियन सिविल सर्विसेज? यानी कि सुभाष चंद्र बोस अपनी जो इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी थी, वो क्यों, वहां पर क्यों इस्तीफा दे दिया, क्यों छोड़ दिया, ये है प्रश्न। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे, सुभाष चंद्र, आराम से लिखिए, समय देंगे आपको। सुभाष चंद्र बोस wanted to participate in the Indian freedom movement. Therefore, he resigned from the Indian Civil Services. तो इसका मतलब क्या है? सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहते थे, इसीलिए therefore he resigned, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहां से? फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लिखिए सारे, आराम से लिखिए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज, कौन सा प्रश्न है हमारा? सी है ये, ठीक है। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? जो सुभाष, ओके ओके, पहला लिखा नहीं है आपने, आप लिख लीजिए आदमपुर। ओके, आप लिख लीजिए बच्चे, सभी लिख लीजिए। पहले का आंसर यानी कि जो हमारा बी क्वेश्चन था उसका आंसर आदमपुर, सी एस आदमपुर। बच्चे नहीं लिख पाए हैं वो लिख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, देयरफॉर ही रिजाइन्ड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। अगर आपका आंसर हो चुका है तो आप एक थंब दे दीजिए मुझे, ताकि हम आगे बढ़ सके। सी एस आदमपुर बच्चों का हो गया, तो आप जरा प्लीज एक थंब दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। आई होप बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु या उनके राष्ट्रीय गुरु कौन थे? राष्ट्रीय यानी कि उनके जो राजनैतिक गुरु, ठीक है, राजनैतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर आप सबको पता है कौन थे, मैंने चित्र भी आपको दिखाया था उनका। देशबंधु चित्तरंजन दास वॉज सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकल गुरु। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे, कौन थे? ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। लिख लीजिए आंसर को। यस, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, What does INA stand for? यानी कि INA का पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपको बताया था INA stands for इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। INA stands for इंडियन नेशनल आर्मी, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं आजाद हिंद फौज। सो INA stands for इंडियन नेशनल आर्मी। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, राइट द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, यानी कि उनकी जो स्लोगन्स है, उनके जो नारे हैं जो उन्होंने दिए थे भर। ओके, CS जनसा उन्होंने किया नहीं है, जरा एक और बार देख लीजिए। INA स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल आर्मी, CS जनसा, जानसा। अगर आपके बच्चे लिख लेते हैं तो प्लीज आप एक थंब दे दीजिए, क्योंकि जिससे हमें पता लगेगा कि आपके बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं। हो गया? डन? Shall I scroll down? Okay, fine. Next question is, write the slogans given by सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो स्लोगन्स दिए थे, जो नारे दिए थे, वो नारे कौन कौन से थे? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, बहुत ही अच्छे अच्छे नारे उन्होंने दिए थे। वो क्या क्या थे? यस, स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस वर, कौन कौन से थे? एक तो दिल्ली चलो, जय हिंद, एंड, और क्या कहा था उन्होंने? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये तीन जो नारे हैं, ये बहुत ही फेमस नारे हैं उनके। क्या क्या है? दिल्ली चलो, जय हिंद, एंड गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये तीनों नारे आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। कंप्लीट कर लिया सबने? चलिए, मैं पहले से फर्स्ट क्वेश्चन से जरा आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, जो बच्चे कहीं पर भी छूट गए हैं जिनका, वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है ना? ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो चुका है सबका। तो मैं अभी पहले प्रश्न से जरा एक और बार आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, जिससे कि आप, जो बच्चे छूट गए हैं, वो लिख सकते हैं। विच, ओके, लास्ट प्रश्न हुआ नहीं है। ओके 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 ओके, यस। ओके, slogans given by Subhash Chandra Bose were Delhi Chalo, Jai Hind, and Give Me Blood, I Will Give You Freedom. Done? हो गया? चलिए, अब पहले वाले प्रश्न से एक और बार जरा देख लीजिए। Which Indian freedom fighter is known as नेताजी? पहला प्रश्न, उसका आंसर हमने लिखा था सुभाष चंद्र बोस is known as नेताजी। दूसरा प्रश्न था हमारा, when and where was Subhash Chandra Bose born? Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897
in Hindu family in Cuttack, Odisha या ओडिशा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, Why did Subhash Chandra Bose resign from the Indian civil services? Why did Subhash Chandra Bose resign from the Indian civil services? इसका आंसर हमने लिखा था, Subhash Chandra Bose wanted to participate in the Indian freedom movement, therefore he resigned from Indian civil services. Next, who was the political guru of Subhash Chandra Bose? इसका आंसर हम लिख रहे थे, देशबंधु चित्तरंजन दास was Subhash Chandra Bose political guru. अगला प्रश्न, What does INA stand for? INA stands for Indian National Army. INA stands for Indian National Army. Write the slogans given by Subhash Chandra Bose. इसका आंसर हमने लिखा, slogans given by Subhash Chandra Bose were Delhi Chalo, Jai Hind, and Give me blood, I will give you freedom. So these were the question answers, comprehensive question answers of the chapter of the lesson Netaji Subhash Chandra Bose. Hope all of you have done it. Okay, सबने लिख लिया। अब घर जाकर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर आएंगे सारे बच्चे। अगले क्लास में इसी लेसन में से आपके लिए प्रश्न होंगे और उनके उत्तर आप मुझे देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर दें। अगले क्लास में हम इसके जो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।